अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि हमने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को मुकम्मल किया है और तमाम नेमतों का इत्माम किया। अब इसको कोई भी शख्स नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दीन कंप्लीट हो चुका है और दीन फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ में कोई भी तब्दीली नहीं आ सकती है और ना ही 1400 साल से कोई तब्दीली हुई है और ना क़यामत तक कोई तब्दीली होने वाली है। दीन फ़र्ज़ियत का नाम है। दीन अगर सुन्नत होता तो इसमें तब्दीली मुमकिन थी और सुन्नत में तब्दीलियाँ हुई हैं और हो रही हैं, लेकिन फ़र्ज़ में फ़र्ज़ जो है अल्लाह के अहकाम को फ़र्ज़ कहा जाता है और फ़र्ज़ में कोई भी तब्दीली नहीं है, हत्ता कि ज़ेरो ज़बर तक का आप उसमें रद्द बदल नहीं कर सकते। ये है फ़र्ज़। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नादान, कुछ कम अक़ल के लोग ये कह रहे हैं कि शिर्क और बिदअत इस्लाम में दाखिल हो रही है। शिर्क और बिदअत से इस्लाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बिदअत 1400 साल हो चुके हैं, आज तक कोई भी बिदअत फ़र्ज़ नहीं हुई है। अपनी जगह पर वो रसूमात हैं, उन रसूमात को वो रसूमात इस्लाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसके लिए ये लोग बिदअत है, शिर्क है, ऐसा है वैसा है जो चला रहे हैं। उनको ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला फरमाता है नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने उसको उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अल्लाह की चीज़ों की हिफाजत इंसान नहीं कर सकता। अलबत्ता हाँ, अल्लाह इंसानों की हिफाजत कर सकता है, सारी दुनिया की हिफाजत कर सकता है, लेकिन इंसान किसी चीज़ की हिफाजत नहीं कर सकता। गोया कि ख़ुद की भी हिफाजत नहीं कर सकता, वही हमारी हिफाजत करने वाला है। सूरज है, हम सूरज की हिफाजत नहीं कर सकते। चाँद है, तहफ़्फ़ुज़ है चाँद, तहफ़्फ़ुज़ है सूरज, तहफ़्फ़ुज़ है इस्लाम, तहफ़्फ़ुज़ है नदी, तहफ़्फ़ुज़ है समंदर। अगर आप ऐसे नामा रख लेंगे तो क्या आप तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे? आप खुद अपनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। तहफ़्फ़ुज़ नबूवत आप हिफाजत कर सकते? ये अल्लाह की चीज़ें हैं, अल्लाह इसकी ज़िम्मेदारी लिया है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आमाल पेश करो, दूसरों को बुरा भला मत कहो, ये काम आप कर सकते हैं। इस्लाम एक ऐसा मज़बूत दीन है, दीन में कोई भी नई चीज़ ना दाखिल हो सकती, ना ही उसमें से कोई कुछ निकाल सकता। ये मुकम्मिल दीन है, ये अल्लाह का दीन है। इसमें बिदअत आ गई, इसमें ऐसा हो गया, उसमें ऐसा हो गया, ये सब होने वाला नहीं है। ये अल्लाह का दीन है। इंसानी जिस्म में बीमारियां आ सकती हैं, डाले जा सकती हैं, निकाले जा सकती हैं, लेकिन अल्लाह का जो दीन है उसमें ना कोई चीज़ डाली जा सकती है, ना कोई निकाल कर कम की जा सकती है। ऐ मुसलमानों, ये शिर्क बिदअत का जो मसला है उसको बाजू रख कर अपना वक्त दीन और इस्लाम के लिए दो, ताकि आप मुकाम हासिल कर सको। अगर आप इसी में उलझ कर रह जाएंगे तो फिर आप असल मकसद तक नहीं पहुंचेंगे। आपका मकसद यहीं उलझ कर रहना नहीं है, बल्कि अल्लाह तक आपकी रसाई होनी है। अगर आप यहीं पर इसी मसाइल में उलझ जाएंगे तो आप असल मकसद से हटकर आप ज़ाया हो जाएंगे। लिहाजा अपना एक एक लम्हा, एक एक पल अल्लाह और रसूल की याद में, अल्लाह और रसूल के ज़िक्र में, अल्लाह और रसूल के दीन के लिए आगे बढ़ो। तमाम जमातें एक हो जाओ, दूसरे को बुरा मत कहो, किसी को काफिर मत कहो, पूरे मुसलमान मुत्तहिद हो जाओ। हमारे नबी जो है ख़ातमुन नबीन है, हमको अल्लाह ने शुरू से सरदारियत का दर्जा दे रखा है। तो इस बात को समझो और अपने वजूद को अल्लाह और रसूल के लिए इस्तेमाल करो। और देखो, जितनी आप बयान करोगे उतनी आपकी शान बढ़ेगी, ना कि आप हुजूर हमारे जैसे बशर हैं और हुजूर की मदह सराई नहीं होनी चाहिए और हुजूर से नहीं मांगा जाना चाहिए। अगर इन अल्फाजों को लेकर आप निकलेंगे तो आपकी हार पक्की है। हुजूर की जितनी आप तारीफ़ करोगे उतनी आपकी कामयाबी होगी। आप कामयाबी चाहते हैं तो हुजूर की मदह सराई करो। देखो फिर कैसा मुसलमान जो है सहाबा कराम की तरह शान और शौकत से जिएगा, फ़तह ही फ़तह होगी। आप सिर्फ हुजूर की मदह सराई करके देखो, रुतबे अहमद मुख्तार बड़ा है कितना,
سیرت پاک سے قرآن سجا ہے کتنا. تو اللہ تعالیٰ حضور کی شان زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتا ہے. تو اللہ کی مرضی سے آپ اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی ڈال لو, آپ فتح پا جاؤ گے, کامیابی آپ کے قدم چومے گی. صرف آپ حضور کی مدح سرائی کرو, اور مدح سرائی کرنے والوں کو مت روکو. روک کر بھی آپ گنہگار بن رہے ہیں. گنہگار کی سزا یہی ہے کہ وہ ذلیل و خوار رسوا ہوتے رہے گا. آپ ہمیشہ روڈوں پر اپنی فریاد لے کر پھرو گے, لیکن کوئی آپ کی فریاد نہیں سننے والا. سننے والے کو چھوڑ کر سننے والا صرف آپ کا پروردگار ہے. آپ اس وقت آپ کی بات سنے گا وہ پروردگار جب آپ اس کے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو مان کر اپنی زندگی بسر کرو گے تو آپ کامیابی پا جاؤ گے. تو حضور کی مدح سرائی کرنے والوں کی تنقید مت کرو, ان کو جو کرنا ہے کرنے دو حضور کی تعریف کے لیے. دیکھو پھر ہندوستان میں کیسا مسلمانوں کا بول بالا ہوگا, کیسا مسلمان کامیاب ہوگا. یہ ساری دنیا کو آپ نصیحت دینا ہے. آپ کے سوا کوئی نصیحت دینے والا نہیں ہے. اپنے وجود کو سمجھو, اپنے حیات کو جانو, اور اپنا وقت, اپنی دولت, اپنی تمام چیزیں اللہ اور رسول کے صرف کرو. اللہ آپ کو کامیاب کرے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.